बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 11 नवंबर 2025 मंगल का दिन। आज इस्लामाबाद में इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आता है। कचहरी के अंदर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर जो खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें 11-12 अफराद जो हैं वो शहीद होते हैं और दर्जनों की तादाद में लोग जख्मी हुए। और यकीनी तौर पर ये जो हमला है, ये भारत की प्रॉक्सी टीटीपी की जानिब से पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में किया गया, क्योंकि उससे पहले खुदकुश बमबार जो हैं उनको काबुल यूनिवर्सिटी के अंदर रिक्रूट किया जा रहा था। और टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं वो इस्लामाबाद में तस्वीर बनाकर ये कह रहे थे कि अगर काबुल पर अब अटैक हुआ तो हम इस्लामाबाद पर हमला करेंगे। अब आप खबर सुने कि पाकिस्तान ने भी रिटेलिएटरी अटैक को लॉन्च कर दिया है। इस्लामाबाद का ये जो अटैक है, इसके नेक्सस इंडिया और अफगानिस्तान के साथ मिलते हैं। तो अब उसके बाद पानियों में जंग छिड़ चुकी है। इस्लामाबाद हमले के बाद कराची, लाहौर और बलोचिस्तान ये मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुके हैं। आज की रात इंतहाई अहम है। इन तीन शहरों में कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है कि कंट्रोल अब एसएसजी कमांडोज के पास जा चुका है। इतनी हैरानकुन सिचुएशन बनी हुई है, इतनी खौफनाक और लर्जाखेज सूरत हाल बनी हुई है। बलोचिस्तान के टारगेट्स जो हैं वो भी लॉक हो चुके हैं। और इंडिया में इस वक्त क्या चल रहा है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी जरूर लगाना है। जनाब, सबसे पहले तो ये अटैक आज होता है जो इस्लामाबाद में, इसके जो गठजोड़ हैं अफगानिस्तान और भारत के साथ मिल रहे हैं। मैं स्क्रीन पर ये जो कुछ सबूत हैं, वीडियो सबूत, वो भी चलवा रहा हूं। आप अंदाजा करें कि जराये के मुताबिक ये जो अटैक है वो 12:45 पर हुआ। लेकिन अफगान सोशल मीडिया जो है वो सुबह से ही इस्लामाबाद से मुतालिक धमकियां अमेज पोस्टें कर रहा था। तालिबान से मुंसलिक अकाउंट्स ने कमिंग सून इस्लामाबाद और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसे पैगाम शेयर किए। आज न्यूज ने जो है वो 2 नवंबर को ऐसे ही बयान पोस्ट किए थे। सादा अल्फाज में ये जो सरगर्मियां हैं ये अफगान रजीम और भारतीय नेटवर्क और खुरासानी ग्रुप जो है उनके मुमकिन इश्तराक की जानिब इशारा करती हैं, जिनका मकसद पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम लाना है। ये मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरह से अटैक होता है। ये एक प्रॉपर प्री प्लान अटैक था जो खुरासानी ग्रुप, अफगान और फिर भारतीय जो गठजोड़ है वो इसमें बेनकाब हुआ है। क्योंकि इसमें जो खुरासानी ग्रुप है उनके टीटीपी के जो स्पोक पर्सन है उनकी जानिब से पहले बयान आता है। उन्होंने कहा कि हमारे इस ब्लास्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ है। लेकिन उसके फौरी बाद जो टीटीपी का एक और अहम ग्रुप है जिसको गाजी ग्रुप कहा जाता है या गाजी मीडिया नेटवर्क, उनकी जानिब से एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी हुई है। उन्होंने कहा कि आज इस्लामाबाद के सेक्टर G11 ने हमारे एक इश्तिहादी मुजाहिद साथी ने डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर मुबारक इश्तिहारी हमला करके वहां पर पाकिस्तान की गैर शरई कवानीन पर फैसला करने वाले जजेस, वकला और दीगर अमले को निशाना बनाया। इस मुबारक हमले में कई दर्जन जजेस, वकला और दीगर अमले के अरकान हलाक और जख्मी हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। इसमें कोई जजेस जो है जख्मी नहीं हुए, ना कोई जज जो है उसमें मारा गया। हाँ, अलबत्ता कुछ वकील जख्मी हुए हैं, कुछ वकील जो हैं वो भी इसके अंदर शहीद हुए हैं। लेकिन ये जो है वो झूठी और बेबुनियाद खबर है। लेकिन अंदाजा करें कि गाजी मीडिया ग्रुप है उनकी जानिब से इस हमले की जिम्मेदारी जो है वो जनाब कबूल की गई है। अब उस सारी सिचुएशन के अंदर क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इनको छोड़ देगा या पाकिस्तान माफ कर देगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हार्ड स्टेट की जब बात हो रही है, अब तबाही जो फेरनी है ना हमने, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आज की रात बहुत बहुत ही ज्यादा अहम है, इंतहाई अहम है, गैर मामूली रात है। जब आपको मैं कह रहा हूं कि कंट्रोल जो है वो एसएसजी कमांडोज के हवाले कर दिया गया है, वो क्या खबर आ रही, फिर मैं इसके बाद बताता हूं कि इसके बाद इस्लामाबाद के बाद कौन कौन से टारगेट्स लॉक हैं दुश्मन के, और फिर पाकिस्तान क्या करेगा। सबसे पहले एसएसजी कमांडोज जो है वो जनाब मैदान में आ गए हैं। और जो इस्लामाबाद का ब्लास्ट था उससे एक दिन पहले वाना कैडेट कॉलेज जो है जनूबी वजीरिस्तान का, वहां पर एक ब्लास्ट होता है, यानी कि खुदकुश बमबार दाखिल होता है और उसने पूरे एक जो कॉलेज है उसको वो जनाब धावा बोलते हैं। बड़ी खतरनाक सिचुएशन वहां पर बनी। तो कैडेट कॉलेज वाना की सूरत हाल जो है उसको कहा जा रहा था कि दूसरा सानिया एपीएस है।
इतना बड़ा ये सानिया होने जा रहा था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक वीडियो रिलीज कर दी गई है। बच्चों को, स्टूडेंट्स को और क्रेडिट कॉलेज के अमले को वहां से रेस्क्यू करते हुए देखा जा सकता है। अब तक 350 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। तमाम कैडेट्स जो है मौजूद महफूज हैं। ये सिक्योरिटी ड्राइव की जानिब से तस्दीक की गई है। सिक्योरिटी ड्राइव का फोर्सेज का जो ऑपरेशन है वो नहायत इत्तेहाद और हिकमत अमली से जारी है, क्योंकि वहां पर जो बच्चे उनको ढाल बनाया जा रहा है दहशतगर्दों की जानिब से, और अगर वहां पर बमबारी की जाती है तो हमारे बच्चे भी शहीद होंगे, जाहिर है हमारे उस्ताद कराम जो है वो शहीद होंगे। तो कोलैटरल डैमेज से बचने के लिए बड़े ही एहतियात के साथ जो है वो ये ऑपरेशन किया जा रहा है और 350 अफराद को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। आईजी फ्रंटियर कोर केपीके साउथ कैडेट कॉलेज वाना में ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं सिक्योरिटी ड्राइव। कॉलेज में इस वक्त 300 के करीब अफराद मौजूद हैं। अफगान खारिज की कॉलेज में मौजूदगी के बायस कैडेट की जानों के तहफ्फुज को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खिलाफ नहायत एहतियात से ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उनकी ज़राए की जानिब से खबर दी गई है। अब दूसरी जानिब जो हमारे एसएसजी कमांडोज हैं उन्होंने वो कंट्रोल जो है वो संभाल लिया कैडेट कॉलेज वाना का, और जो पविंदा बटालियन है वो कैडेट कॉलेज वाना के अंदर पहुंच चुकी है। उसके अलावा जो एसएससी जरार ग्रुप है जिसको बहुत ही ज्यादा अहमियत हासिल है, वो भी इस स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करने के अंदर वहां पर मौजूद है। अब इस सारी सिचुएशन के बाद इस्लामाबाद की सिक्योरिटी आज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर। कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि जो भारत के अंदर कल जो दिल्ली के अंदर अटैक हुआ, उनके कैपिटल पर फिर पाकिस्तान में अटैक होना, और फिर ये सारे नेक्सस जो है वो इंडिया और अफगानिस्तान के साथ जुड़ रहे हैं, तो इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक और अहम है। आज की रात पाकिस्तान भी अपना रिटेलिएटरी अटैक जो है वो लॉन्च करेगा ज़राए की जानिब से, और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी जानिब से कहा गया है द ऑपरेशन एंटर्स इन इट्स फाइनल फेज। पाकिस्तान का ऑपरेशन जो है फैसला कुन मरहले के अंदर दाखिल हो चुका है। इट एंड्स ओनली व्हेन द लास्ट टेररिस्ट इज सेंट टू द हेल। अब ये तब ही रुकेगा जब आखिरी दहशतगर्द जो है वो जन्म हासिल ना हो जाए। अब ये आप अंदाजा करें, डॉट से डॉट कनेक्ट करें। अब भारतीय जो ठिकाने हैं, एक तो उन पर बमबारी होने जा रही है, अफगान ठिकाने जो है उनको तबाह बर्बाद किया जाएगा, नेस्तु नाबूद किया जाएगा। और अभी जो हमलावर है इनके हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि बेसिकली है कौन, ये है कौन, सबसे आम सवाल तो ये है ना कि इस्लामाबाद कचहरी के जो बाहर खुदकुश हमला करने वाला जो बमबार है वो बाजोड़ में रहाइश पजीर था, बाजोड़ के अंदर। अब बाजोड़ के हवाले से वहां पर जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिशें कर रहे थे, वो घुसाया होगा। और ये कहां से घुसा? ये अफगानिस्तान की सरजमीन से घुसा। ये भारतीय प्रॉक्सी का हिस्सा है। जुमे के रोज इस्लामाबाद आया, जुमे के दिन ये इस्लामाबाद आता है, पीर बधाई से मोटरसाइकिल के ऊपर G11 कचहरी पहुंचता है। चादर ओढ़कर इसने रखी हुई थी। जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं हमारे ज़राए के मुताबिक वो हमें पता चली, जो मैंने आपके सामने रख दी है। यानी कि जुमे के रोज जो है वो ये शख्स इस्लामाबाद आता है और पीर बधाई से मोटरसाइकिल पर जाता है। चादर इसने ओढ़ी हुई थी। हफ्ता इतवार पीर, आज मंगल है, यानी कि 3 दिनों के बाद जो है वो शख्स ने इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत भयानक और खतरनाक जो है वो ये अटैक लॉन्च कर देता है। अब इस सारी सिचुएशन के बाद, इस हमले के बाद, ये दहशतगर्द जो है, ये टीटीपी जो है, ये किस किस को टारगेट करने चाह रहे हैं। इस वक्त कराची को हाई अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया गया। मैं उस तरफ आता हूं, लेकिन लाहौर में भी सूरत हाल इंतहाई कशीद है और उनको भी हाई अलर्ट रहने का क्या दिया गया है। हो सकता है या अब इसके बाद जो दहशतगर्द हैं वो लाहौर को टारगेट करें, यानी कि एक ग्रेट गेम का आगाज हो चुका है। बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। बावसूख ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद खुदकुश हमले के बाद बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी के एक बहुत बड़े मनसूबे की इत्तला मिली है। सिक्योरिटी इदारों ने खतरे की पेश नजर बसों की नकलो हरकत पर 3 रोज के ऊपर पाबंदी आयद कर दी है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दफा 144 का नफाज कर दिया गया है। ज़राए का यह कहना है कि इस्लामाबाद और वाना में होने वाले हमलों के ताने बाने बराह रास्त अफगानिस्तान और भारत के साथ जुड़ रहे हैं और इस नेटवर्क की पुष्टनाही भारतीय इंटेलिजेंस की वाज़ेह मौजूदगी के शवाहिद भी सामने आ रहे हैं। यानी कि फॉल्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद इंडिया ने एक बहुत खतरनाक जंग जो है वो छेड़ दी। अब ये तीनों ममालिक एक दूसरे के आमने सामने, यानी कि पाकिस्तान को एक ही वक्त पर 2 बड़े खतरनाक तरीन दुश्मनों का सामना है, अफगानिस्तान और भारत। इतलात के मुताबिक भारत बलूचिस्तान में BLA के जरिए एक बड़ी दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर चुका है, जिसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट अफगानिस्तान से फ्राहम की जा रही है। यह हमला खत्ते में सरगर्म रियासती हिमायत याफ्ता दहशतगर्द नेटवर्क का हिस्सा है, जिनका हदफ पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी, इलाकाई इस्तेकाम और तरक्याती तसलसल को सबूताज करना है। ये मैंने बलूचिस्तान की खबर आपको पढ़कर सुनाई है। दूसरी जानिब जो ज़राए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि कराची के अंदर भी सुसाइड ब्लॉस इस्लामाबाद के बाद जो है वह रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। लाहौर में भी इस वक्त रेड अलर्ट जो है वो जारी है। तो ये अब तक की सिचुएशन है। तो ये कराची के अंदर पानियों में अब जंग छिड़ने जा रही है। कराची क्यों हाई अलर्ट है? क्योंकि अब जो हमला है भारत पानियों के अंदर करेगा। हमारे DCI SPR की जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा पानी के अंदर, डीप सी के अंदर।
अब कराची हाई अलर्ट है कि भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान को जो चाइना की जानिब से पहला फर्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक सबमरीन मिली है और उससे जो हाइपरसोनिक मिसाइल YJ-17 जो हमें मिलने वाले हैं, जिसका जवाब देना भारत के लिए तकरीबन नामुमकिन है। हमारी पाक नेवी भी इस वक्त स्ट्रांग हो गई है क्योंकि हमें पता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इंडिया इस वक्त नेवल अटैक करेगा। जो राजनाथ सिंह ने अपने नेवल ऑफिसर से खिताब भी किया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि आप अब की बार आप को मौका दिया जाएगा, पिछली बार आपको मौका नहीं मिला था। तो ऑपरेशन सिंधु 2.0 बेसिकली ये है। तो अरेबियन सी के अंदर सरखुरी का मैदान हो तो वहां पर भी नॉट आउट जारी है और ये पाकिस्तानी पानियों के अंदर भी घुस चुका है। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है भारत की, जो जनाब उन्होंने उस पर भी नॉट आउट जारी कर दिया और हमने भारत की बॉट भी पकड़ी जिसमें 7-8 लोग मौजूद थे जो पाकिस्तानी पानियों के अंदर घुसे। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर सूरत हाल आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। तो पानियों के अंदर जो है वो जंग छिड़ सकती है। तो ये पाकिस्तान की नेवी इस वजह से सुपर हाई अलर्ट के ऊपर है। बेसिकली कराची का जो इलाका है वो बहुत अहम है क्योंकि राजनाथ सिंह ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं कि अब की बार हमने कराची को जो है वो टारगेट करना है। तो इंडिया के अंदर बेसिकली जो है वो ये सिचुएशन बनी हुई है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने नाज़रीन के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।